वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। ठीक है, तो ये हमारा आज का स्टोरी रहने वाला है। इस स्टोरी की समरी को हम कुछ मेन पॉइंट्स की हेल्प से करने वाले हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इजी वे में आपको भी समझ में आ जाए। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन आंसर कभी नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वो इसकी स्टोरी के मेन पॉइंट से स्टोरी को समझेंगे तो मैं बिलीव करता हूँ कि आप आंसर भी इजी वे में बना दोगे अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर हमारा रहने वाला है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले अगर जिन बच्चों ने भी हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट पर जाकर पहले की वीडियोस को देख सकते हैं ताकि उनकी तैयारी और भी अच्छी तरीके से हो जाए और वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि एग्जाम अब बस आने ही वाला है, कुछ ही समय बचे हैं आप लोगों के पास। ठीक है, तो चलिए इस स्टोरी को डिस्कस करते हैं जिसके ऑथर है हमारे जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ठीक है, जिसमें ऑथर खुद अपनी फैमिली के साथ, देखो ये जो स्टोरी रहने वाली है इसमें ऑथर अपनी फैमिली और दो लोगों के साथ, दो नाविकों के साथ एक जर्नी में भाग लेते हैं, एक जर्नी में हिस्सा लेते हैं। जो जर्नी बहुत ही चैलेंजिंग होती है उन लोगों के लिए, क्योंकि उस जर्नी में उनको बहुत सारी लहरों का सामना करना पड़ता है, लहरों से उनको फाइट करके अपने जीवन को बचाना होता है। तो ये हमारा स्टोरी का एक ओवरव्यू रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को कुछ मेन पॉइंट्स की हेल्प से, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इजी हो जाए। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं याद हो पा रहे तो आप पॉइंट्स को भी एक बार अच्छे से देख सकते हो, ताकि आप कोई सा भी इसका क्वेश्चन इजी वे में कर लो। ठीक है, तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो स्टोरी का समरी दिया गया है। द स्टोरी वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर is a story of extreme courage and skill exhibited by Jordan Cook and his family and crewmen in a war with water and waves for survival। ठीक है, तो ये जो स्टोरी हमारी रहने वाली है, इस स्टोरी में बताया गया है कि ये जो स्टोरी है वो बेस्ड है किसके ऊपर, एक करेज के ऊपर, साहस के ऊपर बेस्ड है। एक फैमिली का, जो फैमिली दो नाविकों के साथ एक बहुत ही भयानक जर्नी में हिस्सा लेती है, पार्टिसिपेट करती है उसके अंदर। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला बताया गया है राउंड द वर्ल्ड वर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये स्टोरी हमारी शुरू कैसे होती है, तो स्टोरी जो है हमारी 1976 जुलाई। ठीक है, द नरेटर एंड हिज वाइफ मेरी, यहाँ पे नरेटर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर हो जाएगा स्टोरी के अंदर। उनकी जो वाइफ होती है सेकंड कैरेक्टर, ठीक है, जो कि उस जर्नी में पार्टिसिपेट करती है। वो अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाते हैं, जिसमें से उनका सन जो होता है जोनाथन, जिसकी एज होती है 6 साल, और उनकी एक डॉटर जिसका नाम होता है सुजैन, जिसकी एज होती है 7 ईयर्स। ठीक है, जो कि 7 साल की होती है। वो लोग रवाना कहाँ से होते हैं, तो वो लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं इंग्लैंड के प्लेमाउथ से। ठीक है, यहाँ से वो लोग अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, जर्नी में यहाँ से वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, रिपीटिंग द राउंड द वर्ल्ड। ठीक है, मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो जेम्स कुक है, मतलब 200 साल पहले जेम्स कुक ने क्या करा था, पूरे वर्ल्ड का एक शिप के द्वारा उसने जर्नी को खत्म किया था। तो उसी जर्नी को ये लोग रिक्रिएट करते हैं। ये कहते हैं कि हम उस जर्नी को दोबारा से डुप्लीकेट करने वाले हैं, उसी के इन्हीं को रिपीट करने के लिए वो लोग एक ऐसी जर्नी को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, took the voyage in the southern Indian Ocean in their professionally built ship the Wave Walker, a 23-meter long and 30-ton wooden boat। ठीक है, तो जो हमारा जो नरेटर है, यानी कि जो नरेटर क्या करते हैं, अपने बिजनेस आइडियाज के थ्रू एक बोट का निर्माण करते हैं, एक शिप का निर्माण करते हैं, जिस शिप को वो लोग नाम देते हैं वेव वॉकर का। ठीक है, वेव वॉकर जो कि कैसा होता है, 23 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, 23 मीटर लॉन्ग होता है और जिसका वेट होता है 30 टन का। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जो शिप का नाम क्या था। ठीक है, तो शिप का नाम था वेव वॉकर, और जिसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी शिप की, तो आपको बताना है 23 मीटर लॉन्ग था, जो कि 30 टन का था, एक वुडन बोट था। ठीक है,
आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी ताकि कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड तो आप उसको एक इजी वे में अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। देन हम अगर आगे बढ़ते हैं तो अ कंप्लेंट बाय टू एक्सपीरियंस सेलर लैरी विगिल एन अमेरिकन एंड हर्ब सिगलर अ स्विस, ठीक है। देखो अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जब बोट भी उनके पास शिप रेडी हो जाता है उनकी फैमिली पूरी, तो वो लोग दो ऐसे नाविकों को ढूंढते हैं जिनको अच्छी से नाविक मतलब शिप चलाना आता हो, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्क्रूमैन, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो लोग होते हैं उनका नाम क्या होता है, एक का नाम होता है लैरी विगिल, यानी कि ये हमारा 5th कैरेक्टर होने वाला है स्टोरी में जो कि उनकी जर्नी में पार्टिसिपेट करता है, और हर्ब सेगल देखिए ये हमारा 6th कैरेक्टर रहने वाला है जो कि उनकी जर्नी में भी सपोर्टिव रहता है, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी दैट इज अबाउट 105,000 किलोमीटर्स अप टू केप टाउन पास्ट, ठीक है। तो उनकी जो स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है जिसमें वो 105,000 किलोमीटर की जो दूरी को तय कर केप टाउन वो लोग पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने जाना, अभी हमने बस ये जाना है कि उसकी मतलब इस जर्नी को शुरू करने से पहले वो लोग कौन कौन उसकी फैमिली का जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो मतलब हमारे ऑथर की पूरी फैमिली और उनकी फैमिली के साथ साथ दो हमारे नाविक यानी कि सेलर्स भी उस जर्नी में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि एक शिप के ऊपर 6 लोग उस जर्नी को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है अटैक ऑफ द बिग वेव, यानी कि यहाँ से उनकी जो स्टोरी मतलब उनकी जर्नी में जो चैलेंजेस होते हैं वो उनकी जर्नी में आना शुरू हो जाते हैं। तो अटैक ऑफ द बिग वेव में क्या, ऑन द सेकेंड डे दे बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज द मेन मास्ट, ठीक है। तो जो उनकी जर्नी का जब दूसरा दिन होता है तब वो लोग क्या करते हैं, पहला एक एनकाउंटर मतलब उनको चैलेंजिंग मिलता है कितना, 15 मीटर वेव का, मतलब 15 मीटर की रफ्तार से एक वेव आती है उनकी शिप की ओर, ठीक है। ऑन 25 दिसंबर द राइटर शिप वॉज इन द साउदर्न इंडियन ओशियन 3500 किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ केप टाउन एंड सेलिब्रेट देयर न्यू ईयर इन द शिप, ठीक है। अब देखो वो लोग मतलब जब जर्नी शुरू करते हैं तो वो लोग एक साउदर्न इंडियन से लेकर, ठीक है, वो लोग ईस्ट केप टाउन तक पहुंच जाते हैं जिसमें वो 3500 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हैं, ठीक है। और वो लोग अपना न्यू ईयर भी इसी दिन मतलब न्यू ईयर जो होता है वो भी इसी में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट dawn on January 2, due to unfriendly weather and gigantic waves, the sailors slow their speed, ठीक है। अब 2 जनवरी को क्या होता है, मतलब जो वेदर होता है वेदर में थोड़ा चेंज आता है, तो इसमें क्या करते हैं जो सेलर्स होते हैं तो वो लोग अपनी जो सेलर्स जो नाव मतलब शिप की जो स्पीड होती है उसको वो लोग कम कर देते हैं ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है। नाउ ड्रॉप स्टॉर्म, ठीक है, एंड टेक अदर प्रिकॉशन, सेलर्स कंप्लीट लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन्स एंड लाइफ जैकेट्स। तो देखो जैसे ही वेदर चेंज हो जाता है तो वो लोग अपने शिप की जो स्पीड को कम करते हैं, कम करने के बाद जो हमारे सेलर्स होते हैं यानी कि जो 2 लोग उनके साथ होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको जो लाइफ राफ्ट ड्रिल होता है वो कंप्लीट करते हैं शिप के ऊपर, ठीक है। अटैच लाइफ लाइन एंड लाइफ जैकेट्स, जो लाइफ जैकेट्स होते हैं, ठीक है, उसको कैरी करना स्टार्ट कर देते हैं, सभी को लाइफ जैकेट्स दिया जाता है ताकि कोई सा भी दुर्घटना होता है तो वो अपनी लाइफ को सेव कर सके इस वे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या होता है जो उनकी लाइफ में ना एक से एक चैलेंजिंग जो होते हैं वो एक एक करके आना स्टार्ट हो जाते हैं और इस तरीके से आते हैं ना कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब तो हम लोग मतलब खत्म है, मतलब बचने नहीं वाले, इस तरीके का उनको फील होता है, ठीक है। सडनली एट 6 PM tremendous explosion shock the wave walker and the author was thrown overboard, ठीक है। मतलब अचानक से एक वेव आती है जिसमें क्या होता है जो हमारे ऑथर होते हैं, मतलब जैसे अगर ये शिप है तो एक वेव ऐसी आती है कि शिप ना लगभग पलटने वाली होती है, लेकिन उसमें से हमारा ऑथर जो होता है वो बाहर की ओर आके गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद द शिप वॉज अबाउट टू कैप्साइज व्हेन अनदर जाइंटिक वेव्स हिट इट टॉसिंग इट अपराइट वंस अगेन, ठीक है। अब दूसरे में क्या होता है कि मतलब एक वेव तो पहले आती है और उसी टाइम पे
उसी वेव के जस्ट कुछ सेकंड्स के बाद दूसरी वेव और आती है जिसमें शिप जो होता है ओवरऑल अपना बैलेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं खो देता है, ठीक है। In spite of his injuries, the narrator took charge of the situation. Somehow he found the wheel lined up and the stem for the next wave and hung on till Mary appeared and took charge of the wheel. ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑथर को भी थोड़ी इंजरीज आती है, ठीक है। अब उस सिचुएशन में जब वेव्स आना स्टार्ट होती है कंटिन्यूसली, तो उनके जो शिप में एक पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो मैरी होती है वो क्या करती है, वो व्हील का चार्ज अपने हाथों में ले लेती है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखेंगे कि जो लैरी और जो मतलब दो उनके सेलर्स थे जिनको उन्होंने हायर किया था उस जर्नी के लिए, लैरी एंड हर्ब, ठीक है। ये क्या करते हैं, पंपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जो वाटर होता है उसको बाहर करना स्टार्ट कर देते हैं पंपिंग की हेल्प से, ठीक है। लाइक अ मैड मैन, मतलब वो पागलों की तरह क्या करते हैं, पानी को ना बाहर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी भरना बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। नाउ द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ड इन वॉट्स, द नरेटर मैनेज टू कवर कैनवास अक्रॉस द गैप टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द शिप, ठीक है। अब जो नरेटर क्या करते हैं, वो उस शिप को कवर करने के लिए कैनवास का यूज करते हैं, ठीक है, अक्रॉस द गैप्स टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द शिप। वो ऐसी कोशिश करते हैं कि वो प्रिवेंट करते हैं कि पानी शिप के अंदर तक ना आ पाए, ठीक है। देन केम मोर प्रॉब्लम्स, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। देयर हैंड पंप्स स्टॉप्ड, ठीक है, वर्किंग एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है, जो उनका पंप कर जिससे वो पंप कर रहे थे वो काम करना बंद हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। द नरेटर फाउंड अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्टर रूम दैट वर्क्ड, ठीक है। तो हमारे ऑथर को ऑथर को एक और इलेक्ट्रिक पंप मिलता है चार्टर रूम में, ठीक है, फाइंड करता है, जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एंटायर नाइट वॉज स्पेंट इन पंपिंग, स्टीयरिंग, रिपेयरिंग एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स। तो वो जो पूरी रात होती है उस दिन वाली, तो उस पूरी रात को क्या करते हैं, उसको रिपेयरिंग करने में, पंपिंग करने में शिप को, ठीक है, और रेडियो सिग्नल्स भेजने में ही उनका पूरा रात निकल जाता है। द नरेटर चेक्ड चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट लाई एम्स्टर्ड अ फ्रेंच साइंटिस्ट बेस वाज देयर ओनली होप, ठीक है। इसी बीच में जो नरेटर हमारे क्या करते हैं, वो जहां पे उनको जाना होता है, ठीक है, एम्स्टर्डम में, तो वहां की वो दूरी को पता लगाते हैं कि कितना दूर और रह गया है। उसके बाद मतलब उनका जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे वो आखिरी होप होते हैं उनको मदद करने के लिए, ठीक है। सुजैन हेड वाज स्वेलन एंड शी हैड अ डीप इंजरी, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता था स्टोरी के अंदर कि स्टोरी में दो बच्चे भी शामिल होते हैं जो उनकी फैमिली का पार्ट होते हैं, सुजैन एंड जोनाथन, ठीक है। तो सुजैन को थोड़ी चोट लग जाती है जो कि बहुत ज्यादा डीप इंजरी होती है, ठीक है, उस इंजरी उस सिचुएशन के दौरान, उस जर्नी के दौरान, ठीक है। Now finally they reached Isle Amsterdam, a volcanic island where they were welcomed by 28 inhabitants, ठीक है। तो मतलब सारी चुनौतियों का सामना करने के बाद वो मतलब एक जहाँ पे उनका लक्ष्य होता है वहां पे वो लोग पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनको 28 इनहेबिटेंट्स के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, उनके नागरिकों के द्वारा। Thus the collective strength and never failing optimism of the sailor made it possible, ठीक है। तो ये बताया गया है कि जो नाविकों की जो करेज है, ठीक है, तो स्ट्रेंथ है उनका, कलेक्टिव स्ट्रेंथ है, जो टीम वर्क है, ठीक है, नेवर फेलिंग ऑप्टिमिज्म टू द सेलर मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू कम आउट ऑफ द जॉज ऑफ डेथ, ठीक है। नाउ थ्रो जोनाथन एंड सुजैन डिड नॉट डू एनीथिंग टू सेव वेव वॉकर, ठीक है। इस पूरी जर्नी में जोनाथन और सुजैन मतलब वेव वॉकर को सेव करने में बिल्कुल भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं करते, कोई भी हेल्प नहीं करते, क्योंकि वो लोग बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। बट देयर करेज, लेकिन उनका जो साहस होता है, उनका विश्वास, ठीक है, उनका ऑप्टिमिज्म गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड परसिस्टेंस टू द नरेटर एंड हिज टीम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उनके साथ दो बच्चे होते हैं, लेकिन ये लोग पूरी जर्नी में कुछ नहीं करते, बस ये लोग ऐसा शो ऑफ करते हैं कि ये बिल्कुल साहस में है, मतलब बिल्कुल सपोर्ट करते हैं अपने फादर का, अपनी पूरी टीम का, उसके फादर की जो टीम थी, तो ये लोग ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज मतलब स्टोरी के अंदर बताई गई है, ठीक है।
तो ये थी हमारी स्टोरी वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। ठीक है, तो ये स्टोरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें ये मोरल मिलता है कि कैसी भी सिचुएशन हो आपको अपना साहस के साथ काम करना है। ठीक है, आपको अपने साहस के ऊपर विश्वास रखना है, करेज के साथ आप किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकते हो। तो पूरी स्टोरी में हमें यही बात बताई गई है कि किस तरीके से एक फैमिली ने दो नाविकों के साथ किस तरीके से जो पानी और लहरों के साथ उनका जो मिलाप होता है, उनका जो युद्ध होता है, उसको किस तरीके से उन्होंने वहां पे हरा के अपने जीवन को जीता है। ठीक है, तो ये स्टोरी हमारी क्लास 11th की बहुत ही इजी स्टोरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी बच्चे हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो लाइक कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कर दे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज।